हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में जो है टॉपिक वाइज चल रहा है। तो एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों को थंबनेल पे दिखा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में अब यूट्यूब पे अगर वीडियो खोज डालिए तो बहुत छोटा छोटा मिलेगा और मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलेगा। मतलब मिलेगा कुछ इसमें मिलेगा, कुछ उसमें मिलेगा। मैं आज एक वीडियो में सब कुछ ले रखा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाइनरी डेसिमल की। मैं सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ले लिया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं अपना ये कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है दशमलव या दशांक जिसको बोलते हैं, तथा द्विधारी मतलब जिसको बाइनरी बोलते हैं। डेसिमल मतलब होता है दशमलव या दशांक। तो डेसिमल एंड बाइनरी हमें पढ़ना है। तो दशमलव या दशांक क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है अपने भाषा में। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को मतलब दशांक बोलते हैं। दशांक इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक हो जाते हैं, इसीलिए उसको दशांक बोलते हैं। तो द्विधारी मतलब क्या होता है, द्विधारी मतलब समझ ही रहे होंगे, जिसमें दो ही केवल अंक हो उसको द्विधारी बोलते हैं, जैसे कि 0 और 1। तो जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 में होती है, यानी कि कंप्यूटर वाला जो लैंग्वेज होता है वो उसको बाइनरी बोलते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो बाइनरी भाषा को समझता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 102 को जो डेसिमल है, यानी कि डेसिमल मतलब नीचे 10 लिखा हुआ है, बेस 10 होना चाहिए। अगर बेस 10 नहीं रहेगा तो उसको जानेंगे नहीं कि वो डेसिमल में लिखा है। तो कह रहा है कि को दशांक तथा बाइनरी में बदलिए। ये जो दशांक है उसको क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है। देखिए कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसा करिए कि ये दशांक नहीं है, ये तथा भी नहीं है, ये आपका खुद दशांक है, को द्विधारी में बदलिए। तो देखिए सिंपल तरीका मैं पहले एक ठो आपको बता दूं जो सबको पता होता है, हर बच्चे को पता होता है। आप क्या करिए, 102 को ऐसे काटते जाइए। तो 2 से काटेंगे तो 51 बार कटेगा, यानी कि एक को शेष नहीं बचाते, यहाँ 0 लिखेंगे। अब 2 से 51 को काटिए 25 बार में, 25 दूना 50, एक शेष बचाते यहाँ लिख दीजिए। फिर 25 को 2 से काटिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, फिर एक शेष बचेगा, एक यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से काटिए, 12 को 6 बार में कटेगा, 0 शेष बचेगा, यानी एक को शेष नहीं बचेगा। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, एक भी शेष नहीं बचेगा, फिर 0 लिखिए। फिर 2 से भाग दीजिए, 3 में से 2 एक करने 2, एक बार में गया, फिर एक शेष बच गया। अब क्या करिए कि नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे लिख लीजिए। नीचे से मतलब कि ये आपका 1, फिर आपका एक, फिर आपका 0, फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर 1, फिर 0। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डेसिमल। तो सॉरी बाइनरी हो गया, डेसिमल से ये बाइनरी हो गया। यानी 102 को देखिए बगल में आपको आंसर लिखा है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। 18 को इसमें देखिए, इसमें क्या है कि केवल 18 को बदलना है, तो एकदम सिंपल है, दशांक। अब देखिए 2 9 18, 0 शेष बचा, 0 हो गया। 2 9 18, 0 शेष बचा तो 0 हो गया। अब 2 चौका 8, एक शेष बचा तो 1 हो गया। 2 दूना 4, 0 शेष बचा 0 हो गया। 2 एक करने 2, 0 शेष बचा 0 हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख दीजिए, यानी कि 100 और 10 ऐसे लिखिए, 100 और फिर 10। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी, जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आप पहला मतलब तरीका देखे हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, जो भी अभी बाइनरी टू डेसिमल तो अभी नहीं बताएं, डेसिमल टू बाइनरी जो बताए हैं वो अभी पुराना तरीका है, और वो तरीका बहुत लोग मतलब उसको लागू करते हैं, बहुत लोग बताते हैं। मैं कुछ एडवांस तरीके लेकर के आया हूँ, जो ये मेरा अपना खुद का है, एडवांस मेथड। सोच मतलब थोड़ा बहुत इसमें जो है ये मैंने पढ़ा है कहीं, तो इसमें थोड़ा सा मतलब मैं अपने अनुसार जो है इसको किया हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। ये डेफिनेशन भी जो है ये मेरे अनुसार ही है, ताकि बच्चों को समझ में आए। कह रहा है दिए गए डेसिमल नंबर को माने गए द्विधारी नंबरों से तुलना करते हैं और उनसे कम वाले करीब के नंबर को ढूंढते हैं। जैसे यदि डेसिमल आपका 18, जैसे कि 18 है, यहाँ पे 18 को हमको बनाना है बाइनरी में, तो चुना हुआ नंबर 16 होगा। क्यों? क्योंकि 18 है तो 18 से बड़ा हम नहीं ले सकते हैं, 18 से छोटा ही लेंगे। तो नंबर हमारा कैसा होना चाहिए,
1 2 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 दूना 64, 64 का दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। इस तरीके का होना चाहिए नंबर। अब इस तरीके का नंबर मिलेगा तो हम तुरंत कर पाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि 18 है, तो 18 के आसपास माना गया नंबर क्या हो सकता है, तो 16 हो सकता है। तो जिसको मानेंगे आप जस्ट उसके नीचे पहले हम 1 लिख देंगे, कुछ करना नहीं है, सिंपल 1 लिख देना है। तो 1 लिखा गया 16 के नीचे। फिर 18 में से 16 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2। अब 2 बचेगा तो 2 किस नंबर को मानेंगे, तो 2 के नीचे ही लिखेंगे। तो जिसको मानेंगे उसी के नीचे 1 लिखना है, बाकी कहीं नहीं 1 लिखना है। तो देखिए 2 के नीचे 1 लिख दिए, हो गया। जहाँ जहाँ नहीं लिखा गया वहाँ वहाँ 0 लगा दीजिए, 0 0 और यहाँ पे भी 0। तो क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, फिर 2 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। ये आपका हो गया क्या, बाइनरी किसका, 18 डेसिमल का। 18 की हो गया बाइनरी। अब किसी भी तरह कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका आंसर आने वाला है। जैसे यहाँ पे 38 का आपको बाइनरी बताना है, तो 38 को अब क्या मानेंगे, 32 मान लीजिए। तो अब देखिए 38 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 को कहाँ मानेंगे, तो अब 4 मानेंगे। तो 4 मानेंगे, अब समझिए। तो 6 को फिर 4 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 2। फिर 2 मानेंगे, तो यानी कि 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। यानी कि किसको किसको माने हैं, तो 32 को माने हैं, 4 को माने हैं, 2 को माने हैं। तो इसी के नीचे 1 आएगा, 32 के नीचे 1 आएगा, 4 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 1 आएगा। जहाँ जहाँ 1 आएगा वहाँ 1 लिखेंगे, जो गज स्थान खाली होगा वहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो क्या हो गया, यानी कि 1 0 0 1 1 0। ये हो गया आपका बाइनरी किसका, 38 का हो। तो 38 का ये हो गया बाइनरी। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। बाकी जो तरीका आपको ठीक लगेगा वो तरीक़े से आप लोग करते रहिएगा। पर ये तरीका बहुत आसान होता है, इसको उंगली पे हम कर सकते हैं। क्लास में मैं तो बच्चों को इसको उंगली पे करना सिखा देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कह रहा 40 का बाइनरी बताइए। 40 का बाइनरी बताना है, तब भी हम 32 को ही एज्यूम करेंगे। अब 32 को एज्यूम करेंगे तो 32 के नीचे तुरंत 1 लिख देंगे। बाकी 32 घटा देंगे, 40 में से 8 आएगा तो 8 के नीचे लिख देंगे। 8 में से 8 गया, देखिए 8 के नीचे लिखेंगे, 8 में से 8 गया 0। अब जब 0 हो गया तो ध्यान से समझिए, 40 का बाइनरी बताना था ना। तो 40 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 8। 8 के नीचे 8 लिखेंगे, 0 ख़त्म। तो बाकी ये देखिए ये आपका बाइनरी गलत लिखा गया है, यहाँ पे 0 होगा, सारा सब 0 हो जाएगा। फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए प्रूफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका 40, 2 से काटिए, 20 बार में कटेगा, यहाँ पे 0 शेष। फिर 2 से काटिए, 2 से 10 दाएँ में कटेगा, फिर यहाँ पे 0 शेष। फिर 10 काटिए, 5 बार में कटेगा, फिर 0 शेष। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 1 शेष। फिर 2 से काटिए, फिर 0। यानी कि देखिए कहने का मतलब है नीचे 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 0 आएगा, यानी 2 बार ही 1 आएगा। तो ये आप इसको जैसा ही कर लीजिए, यहाँ पे 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, बस 8 के नीचे रहेगा, 32 के नीचे रहेगा, 8 के नीचे रहेगा, यानी कि 1 0 1 0 0 0। ये आपका बाइनरी होने वाला है। चलिए अब गलती नहीं होगा ऐसे अगर करेंगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब बाइनरी टू डेसिमल आ गया। बाइनरी से हमें क्या करना है, डेसिमल में बनाना है। तो बाइनरी से डेसिमल देख लीजिए। देखिए ये आपका लिखा है बाइनरी 10010। करना कुछ नहीं है, जैसे ये लिखा गया ना वैसे। देखिए बेसिक तरीका तो ये होता है, ये इधर वाला ये आपका बेसिक तरीका है। 0 के नीचे लिखेंगे 2 पे पावर 0, 1 के नीचे लिखेंगे 2 पे पावर 1, 0। फिर जितना इधर संख्या बढ़ते जाएंगे हम 2 पे पावर बढ़ाते जाएंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। अब देखिए ये 0 है तो ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 1 है तो 2 पे पावर 1 मतलब 2 होता है। ये 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 है तो ये 0 हो गया। 2 पे पावर 4 का मतलब 16। अब 16 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 18। यानी कि 18 है, 18 डेसिमल है जिसका बाइनरी 10010 है, ये जो पूछ रहा है। यानी कि अगर एडवांस तरीका देखे जाए तो इसी को एडवांस बना देते हैं, मतलब जहाँ 0 वहाँ काउंट नहीं करना है। पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से, तो यहाँ पे देखिए 1 सुना है 0, और फिर 1 दूँ 2, यानी कि 1 दूँ 2,
फिर 2 दूना 4, यानी कि 4 का 0 में करेंगे तो 4 सुना है 0, 8 सुना है 0, फिर 16 करने 16, यानी कि 16 करने 16, ऐसे करते हैं 2 4 8 16। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ 4 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 0 था तो 0 लिखा गया, 8 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 0 था तो 0 हो गया। अब यहाँ 16 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, 16 रहेगा, तो 16 2 18। तुरंत ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। नोट में वही चीज़ लिखी गई है, जब किसी भी संख्या का डेसिमल निकालना हो, डेसिमल यानी कि दशांक निकालना हो, तो वो 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाना है, तथा यदि संख्या 0 हो तो उसे छोड़ देते हैं तथा उन्हें साथ में जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि ये देखिए 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 दूना 2 होना चाहिए था लेकिन 0 रहेगा क्योंकि ऊपर 0 है। अब 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 करने 4, फिर यहाँ 8 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, फिर 32 आएगा, 32 से करने 32, तो 32 4 36 और 1 37। अब ये 37 हो गया। नहीं तो ये अगर इसको बेसिक तरीके से करेंगे बहुत लंबा होगा। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 0, तो 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, ऐसे करना पड़ता है और फिर उसको पावर निकाल के फिर जोड़ना भी पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देख लीजिए, दशमलव सहित अंकों का द्विधारी संख्या ज्ञात करना। दशमलव सहित, दशमलव है तब कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं होता है। 45 का तो आप निकाल ही लेंगे। 45 को 2 से काटिए, 22 बार में कटेगा, 1 शेष बचेगा, 1 ऊपर लिख दीजिए। 2 से काटिए 22 को 11 बार में कटेगा, 0 शेष बचेगा, 0 लिख दीजिए। 2 को काटिए 11 को 5 बार में कटेगा, 2 5 10, 1 शेष बचेगा, 1 ऊपर लिख दीजिए। 2 से काटिए 5 को 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा, 1 ऊपर लिख दीजिए। फिर 2 को काटिए 2 से, 2 1 अन्य 2, अब 0 शेष बचेगा तो 0 लिख दीजिए और नीचे से लेकर के ऊपर तक लिख दीजिए। ये आपका हो गया क्या, देखिए 10 11 0 1, ये हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 625 का, यानी कि 45.625 है। 625 को हमें हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो दशमलव ऐसे कुछ बना लेंगे जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ऐसे बना लीजिए। तो सबका गुणा करते चलिए, 625 दशमलव इधर लिखिए और 625 का गुणा करेंगे तो 1250 होगा। 1 को इधर लिख दीजिए, फिर दशमलव का 3 अंक लिखना है, तो 2 5 0 हो गया, यानी कि 250। 250 को 2 ना करेंगे तो 500 होगा। दशमलव के अंक इधर नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 500 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बस जहाँ पे 0 हो गया वहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब देखिए तो 101, यानी कि इसको ऊपर से लिखना है। यहाँ पे क्या होता है, नीचे से लिखना होता है, तो इसको ऊपर से ही लिखना है, यानी कि 101। तो हो गया कि 101101.101, ये आपका क्या हो गया बाइनरी में। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग करते रहेंगे। 25.25, यानी 25.25 का निकालना है, डेसिमल है तो उसको आपको बाइनरी में बनाना है। तो करना क्या है, 25 को 2 से भाग दीजिए, 2 बार यहाँ में 24, 1 25, 1 हासिल यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 छक्के 12, 0 यहाँ लिखेंगे, 2 3 6, 0 यहाँ लिखेंगे, 2 1 करने 2, 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। अभी नीचे से लेकर के ऊपर तक लिख लेना है, यानी कि 111001, 111001, ये हो गया। 0.25 को क्या लिखेंगे, 0.25 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा। अब 0.25 का गुणा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.5, तो 0.5 हो गया। अब यहाँ पे 0 बचेगा ना, यहाँ पे 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, वहाँ गलती लिखा है, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर 0.5, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.00 होगा, कितना होगा 1.00। तो इसका आंसर जो है ऊपर से ही लिखते हैं, यानी कि 01 लिखेंगे, तो 01। कुछ मिस्टेक हो जाती हैं टाइपिंग में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा 169.9 है, 0.9 है। ये क्वेश्चन तो बहुत कम लोग डील करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मतलब लोग उठाना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि क्या बताएं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा और समझाना नहीं चाहते हैं, या हो सकता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी इस तरह के क्वेश्चन को करने में। देखिए मैं आपको बता दूं, तो 169 को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
पूरा का पूरा यहाँ पे आप लिख लिए हैं सेम 10 10 1001 हो गया। अब हमें क्या करना, 0.9 को कन्वर्ट करना है। तो 0.9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 दूना 18 यानी 1.8, फिर 8 लिखेंगे यानी 8 दूना 16 1.6, फिर 6 लिखेंगे 1.2, फिर यानी 2 का गुणा करेंगे 2.4, फिर उसके बाद 8 से यही वाला प्रक्रिया यहाँ पे देखिए, फिर 8 से, फिर 8 6 2 4, फिर 8 6 2 4, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि इस एक अंक के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा वही पुनरावृत्ति यहाँ पे होने लगेगा। देखिए 1100 1100, फिर नीचे भी 1100 आएगा। तो यानी करना क्या है तो मैं आपको बता दूँ करना कुछ नहीं है, बस एक अंक ये छोड़ देना है, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक छोड़ देना, उसके दूसरे अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाना और यहाँ लास्ट में भी दशमलव लगाना है। यानी एक अंक छोड़ने यानी एक के बाद इस एक पे पॉइंट लगा दीजिएगा और फिर लास्ट वाले भी डीजी में पॉइंट लगा दीजिएगा। इस दोनों पॉइंट का ये मतलब होता है, इन दोनों पॉइंट का कि ये दोनों पॉइंट का ये मतलब होता है कि वहाँ से यानी 1 से ले करके यहाँ इस 0 तक ये संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है 1100 1100 1100, ऐसे ही लगातार आगे आती जाएगी। चलिए अब ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में बताएं क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट का समझ में आ गया होगा तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, दशमलव सहित अंकों का द्विधारी संख्या में ज्ञात करना है। दशमलव है और वो क्या है, बाइनरी में है, और उसको क्या करना है, डेसिमल में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। चलिए देखते हैं। तो ये इधर का चेंज तो करने आ गया था आपको, देखिए ये 1 है तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, फिर 2 एक करने 2 हो जाएगा, फिर 4 4 0 0 ये नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे नहीं, 8 करने 8, फिर 16 0 0, 32 करने 32, यानी कि 2 1 2 4 8 16 32 ऐसे होता है। तो जहाँ 0 रहेगा वहाँ नंबर गायब कर देंगे। 4 पे 0 है तो 4 गायब कर दिए, 16 पे 0 तो 16 पे गायब कर दिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। 32 से 40 2 42 1 43 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है कि अभी इधर भी प्लस ही करना है। तो इस एक को क्या लिखेंगे 1/2, 0 को लिखेंगे 1/4, तो 0 है तो 0 लिखेंगे नहीं, 0 हो जाएगा। अब इस तीसरे नंबर पे लिखेंगे 1/8, फिर चौथे नंबर पे लिखेंगे 1/16। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/8 का मतलब होता है 0.125 भाग देके देखिएगा। 1/16 का मतलब होता है, ये सब हम क्लास में सिखाते हैं बच्चों को सेकंड में करने के लिए, वो सब कर लेते हैं। तो 0.0625। अब सबको जोड़ लेंगे, इन सबों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 6875, 6875 आ जाएगा। तो 6875 आएगा, 43 इधर से आया था, तो यानी कि टोटल नंबर जो हमारा होगा ये 43.685, ये आ गया किसमें, डेसिमल में आ गया, और यही क्या आपका उत्तर है। तो कैसा रहा आज का कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा जो है बाइनरी और डेसिमल का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो पॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डेसिमल से रिलेटेड हो, और मतलब दशांक से रिलेटेड हो, या फिर बाइनरी से रिलेटेड हो, सब क्वेश्चन हम लोग करके में ख़त्म कर लिए हैं एक वीडियो में। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।